मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों और साथियों, सादर नमस्कार। मैं मिस्टर शांतिलाल डंसेना, बड़े डुमरपाली, रावड़सन, खरसिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत से हूँ। मित्रों, आप लोग हमारे इस YouTube चैनल वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें। बेल आइकन का जो घंटी है इसको भी क्लिक कर दें और ऑल ऑप्शन का चयन करें। शुरू से अंत तक जरूर देखें। इष्ट मित्रों के पास शेयर भी करें। अगर कोई विशेष सुझाव देनी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर सूचित करें और मार्गदर्शन दें। मित्रों, व्यक्ति के अंदर आलस्य का भरमार है। अगर हम आलस्य को अपने जीवन से हटा दें, त्याग दें, छोड़ दें, तो व्यक्ति जो है सुसंस्कार से संपन्न बन जाता है और अपने व्यक्तित्व का परिष्कार कर लेता है। यदि हम आलस्य को जड़ से पकड़े रहेंगे और जीवन में जो असफलताएं मिलती है उसको ही सिरोधार्य किए रहेंगे तो जीवन कुंठित रहेगा और संपन्न नहीं बन सकते। जब तक व्यक्ति के अंदर आलस है तब तक वो दुष्प्रवृत्तियों में ही लिप्त रहेगा। अगर सुसंस्कारों से संपन्न बनना है तो श्रेष्ठ कर्म करना पड़ता है, श्रेष्ठ विचारों का अवगाहन करना पड़ता है और श्रेष्ठ मार्ग पर चलना पड़ता है। तन, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार से व्यक्ति सराबोर होकर के पवित्रता की दिशा में आगे बढ़े तो जीवन समुन्नत ढंग से उज्जवल भविष्य की ओर प्रस्थान करता है और श्रेष्ठ मार्ग पाकर के जीवन को अपने आप को धन्य बना लेता है। मनुष्य प्राणी ही का ऐसा प्राणी है जो इस जन्म में सब कुछ कर सकता है। अच्छा कर्म करे तो आचरण, चरित्र, चिंतन, व्यवहार भी अच्छा बनेगा और व्यक्ति जो है सुसंपन्न बनेगा। अगर कुंठित अवस्थाओं को हम अपने हृदय में वास करके रखेंगे, अगर उसकी उपासना करेंगे तो आलस जो है हमारे इस पिंड से बाहर नहीं होगा और ना ही हम सफलता को प्राप्त कर पाएंगे। अगर भगवान ने इस पृथ्वी पर प्राणी को जन्म दिया है तो विश्व वसुंधरा को समर्पित करके दिया है, किंतु व्यक्ति जो है उस वाटिका में भ्रमण करके भी उस वास्तविकता का रसास्वादन नहीं कर पाता है। कारण है कि व्यक्ति के अंदर आलस है। अगर हम आलस का पोषण करेंगे तो जीवन क्षणभंगुर बन जाएगी और ये जो शरीर दिखाई पड़ रहा है ये आधी व्याधि से, रोग से ग्रसित हो जाएगा और मानवाधिकार जो है संपन्न नहीं हो पाएगा। अगर हम इन सब चीज़ों का संशोधन मन से, आत्मा से, हृदय से करते हैं तो व्यक्ति अपने अंदर की दुष्प्रवृत्ति है उसको छांट करके एक एक करके बाहर निकाल करके फेंक देता है और अपना जो ध्येय है, धारणा है, उसको प्राप्त कर लेता है। मित्रों, जब तक हम सुसंपन्न अपने आप में नहीं बनेंगे, अपने आचरण में शुद्धता का बर्ताव नहीं करेंगे, तब तक हम संपन्न होने का अधिकारी नहीं हैं। अगर आलस्य के साथ में संपन्नता भी खोजें तो संदिग्ध है, क्योंकि आलस उस तेजाब के समान है जिसको एक बार छिड़क देने से सारा चीज जल करके नष्ट हो जाता है। उसी तरीका से आलस्य जो है व्यक्ति को धीरे धीरे करके जला करके नष्ट भ्रष्ट कर रहा है। अगर हम इस आलस का त्याग करें, परित्याग करें तो जीवन जो है सुधर सकता है और आगे भविष्य का अच्छा से निर्माण हो सकता है। वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिताः
हम जो राष्ट्र है उसको जिंदा रखें, जीवित रखें, उसका सम्मान करें, उसके आदर्शों का अनुकरण करें, समाजनिष्ठ बने रहें, सबके उज्जवल भविष्य, सबके दीर्घायु जीवन, सबके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए मंगल कामना करते रहें। तभी मनुष्य व्यक्ति का जन्म लेने का सार्थक होगा। और व्यक्ति जब तक आलस में पड़ा रहेगा तब तक सुसंस्कारिता का संपन्नता हो पाना संभव नहीं है। तो मित्रों, अगर आत्मिक दृष्टि से संपन्न बनना है तो गायत्री मंत्र का आधार लेना होगा। अगर हम गायत्री महामंत्र और महामृत्युंजय मंत्र को एक साथ में लेकर के चलते हैं जीवन में, तो देखेंगे अद्भुत क्षमता विकसित होगी और मानव का जो जन्म लेने का इस धरती पर अधिकार है वो भी आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो आइए मित्रों, एक बार गायत्री महामंत्र और एक बार संपुट के साथ में महामृत्युंजय मंत्र का भी उच्चारण मेरे साथ साथ में तो करते ही बनता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सत्मार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम हौम जूम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुः ओम सः जूम हौम ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम् जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधनाय। ओम असंभवं संभव कर्तुमुद्यतं प्रचंड झंझावृतिरोध सक्षमं युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकालमं नमाम्यहम्। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। परम पूज्य गुरुदेव, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ, युग दृष्टा, युग प्रवर्तक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, परम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी और गायत्री माता, धरती माता, भारत माता, प्रकृति, पर्यावरण, सूर्यदेव, सविता देवता, महाकाल भगवान, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माता, सभी ग्रह नक्षत्र, अखिल विश्व ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं के सूक्ष्म संरक्षण में उपस्थित सभी हमारे प्रिय आत्मीय, आदरणीय, सम्माननीय, परम हितैषी देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा माताओं, बहनों, आप लोगों को मेरा सादा प्रणाम। ऋषि चिंतन के सानिध्य में से आज का जो एक बहुत ही अनमोल महत्वपूर्ण सुविचार है आपके पास लेकर के प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज का सुविचार है मित्रों, आलस त्यागें, सुसंपन्न बने। बहुत ही अनमोल सुविचार है। भगवान ने मनुष्य जीवन में असंख्य महान संभावनाओं का समावेश किया है, साथ ही यह भी नियंत्रण रखा है कि उन विभूतियों का लाभ सत्पात्र ही उपलब्ध करें। कुपात्रों के हाथ में जाने पर हर वस्तु का दुरुपयोग होता है। सफलताएं और समृद्धियां कुपात्र के हाथ में चली जाएं तो देर तक टिकेंगी नहीं। जितनी देर टिकेंगी उसे दुर्व्यसनों और उद्धत आचरणों के लिए प्रेरित करेंगी। किसी वस्तु का लाभ तो सदुपयोग करने वाला ही उठा सकता है, इसलिए सफलताएं सत्पात्र के लिए सुरक्षित हैं और सत्पात्रता का पहला चिन्ह है श्रमशीलता। कई अनैतिक और असदाचारी भी सफलताएं प्राप्त कर लेते हैं, भले ही पीछे उन्हें कुमार्गगामिता का दंड भुगतना पड़े, पर संसार में एक भी उदाहरण ऐसा ना मिलेगा जिसमें परिश्रम के बिना बड़ी सफलताएं प्राप्त की गई हों। इसलिए सद्गुणों की पंक्ति में नैतिकता से भी पहला नंबर श्रमशीलता का आता है। मित्रों, जिन्हें अपना भविष्य उज्जवल बनाने में दिलचस्पी हो, उन्हें कठोर परिश्रम करने की आदत डालनी चाहिए और समय के एक एक क्षण को व्यस्त रखने के लिए तत्पर रहना चाहिए।
यह अभ्यास क्रमशः प्रगति पथ पर अग्रसर करता चला जाएगा और एक दिन उन्नति के उच्च शिखर तक जा पहुंचने की संभावनाएं मूर्तिमान होकर सामने आ उपस्थित होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगले बार नए विचार लेकर के नए वीडियो के साथ में आपके पास फिर प्रस्तुत होंगे। सादर नमस्कार।